हे गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है वेडनेसडे और आज का तारीख है 13 ऑफ दिसंबर। सो कल 12 दिसंबर को मेरा प्लास्टर निकल चुका है। सो उस ब्लॉग में आने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बीच में मैंने एक्चुअली ब्लॉग तो मैंने उतना बनाया नहीं, बिकॉज रेगुलर ब्लॉग मेरे को बहुत बोर कर रहा था, बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग दिखा नहीं पा रही थी। सो मैंने सोचा थोड़े थोड़े क्लिप्स में निकाल के रखूँगी एंड क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो मेरा जर्नी तो बस यही जगह, यही पोजीशन में ही रहा है एंड ऑब्वियसली खाती रहती हूँ। बीच बीच में थोड़ा बालकनी में जाके बैठती हूँ। बाहर बहुत रेयर मैं गई हूँ, बट दिवाली के टाइम पे बाहर, मतलब बाहर इन द सेंस हॉल तक मैं गई। फिर 2-3 बार मैंने बाहर, मतलब हॉल में ही मैंने लंच किए। सो क्या बताऊँ, मीन्स मेरे लिए ना एक पैर पे कैंगरू की तरह उछल उछल जाने को एंड उछल उछल के आने को मुझे बहुत थकावट हो रही थी। एंड 1.5 महीना कोई एक्टिविटी नहीं था, तो ऑब्वियसली आई डोंट नो, मीन्स मुझे लगा मैंने 1 kg कम की है, बट स्टिल अभी पता नहीं 1 kg बढ़ गया है या वही है या क्या नहीं, क्या है मुझे नहीं मालूम। बट मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। सो वॉशरूम में भी जाती थी, वॉशरूम से भी अगर आती थी मुझे ऐसा लगता था कि यार जान में जाना ही, मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है। डर लगा रहता है कि ढप करके गिर ना जाऊं, क्योंकि मैं गिर गई थी बीच में और बहुत बुरी तरह। उस पार्ट में आने से पहले आप लोगों को पहले ये दिखा दूं कि फाइनली मेरा एयर वॉकर शू आ गया है। सो पहले उसमें मतलब उसका झलक आप लोग देख लो। रिकॉर्ड हो रहा है। सो हमारे बिस्तर का हालत थोड़ा ख़राब है, चादर निकल गया है, सो प्लीज़ इग्नोर करें। ओके, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक पैर के लिए जूता खरीदे हैं। सो कुछ इस तरह दिखता है और ये मेरे साइज़ का है। देखो अंदर का कुछ ऐसा है। यहाँ पे मेरा टिंगरी होगा, फिर इसको यहाँ पे कहीं पे हवा भर सकते हैं, ओह, तो मुझे पढ़ के देखना पड़ेगा। सो पंखो लेफ्ट लेग में पहना कर देख रहा है। सो पहन के देखी हूँ एंड अब समझ में आया इसका क्या काम है। नॉर्मली हम ज़मीन पे पैर रखते हैं तो सख्त लगता है, बट ये एकदम, बस थोड़ा टाइम लगा मुझे खड़े होने में। पर अच्छा है। सो ये शू तो आ गया एंड मैंने लेफ़्ट लेग में पहन के देखा। सो उसके ठीक अभी क्या है ना कि ट्यूसडे, मतलब लास्ट डे मेरा, मतलब यस्टरडे मेरा प्लास्टर निकाला गया है। तो ट्यूसडे से ठीक एग्जैक्ट 1 हफ्ते पहले, मतलब लास्ट वीक ट्यूसडे को मैं बाथरूम के बाहर मैं गिर गई थी। अब क्या हुआ था कि हमारा मीन्स हमारी जो अभी नई मेड जो आई है वो मुझसे पूछी कि बाथरूम साफ़ करेगी, तो मैंने कहा कि मतलब मैं बाथरूम साफ़ करूँ, तो मैंने कहा ठीक है कर दो। तो उसने बाथरूम साफ़ किया एंड साफ़ करने के बाद ना ऑब्वियसली हमारे ना बाथरूम और क्या बोलते हैं उसमें ना गैप बहुत ही कम है। सो बाथरूम में पानी का अगर काम करो तो वो पानी बाहर निकल आता है। सो उस बंदी ने अब क्या किया कि बाहर का पानी उसने साफ़ नहीं किया, और हमारे पास जो ये डोर मैट, मतलब फूड मैट जो है बाथरूम के बाहर, वो बहुत पुराना हो चुका है और इतना गंदा हो चुका है कि उसमें पानी है नहीं है कुछ समझ में नहीं आता है।
तो मैं उसी के ऊपर ही मैं अपना ये वॉकर रखी थी एंड मैं ऐसी देख रही थी बाथरूम साफ़ है कि नहीं। तो देखने के बाद तब भी मैंने ना क्या बोलते हैं फुट मैट में अपना पैर नहीं रखी। सो उसके बाद जब मैंने थोड़ा इसको आगे लिया, ऑब्वियसली फुट मैट के ऊपर ये वॉकर नहीं था। अगर मैं नॉर्मली फुट मैट के ऊपर ही वॉकर रख के मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मैं फिसल ना जाऊँ किसी भी तरह। तो मैंने वॉकर को आगे ले लिया था एंड मैंने अपना पैर वो फुट मैट में रखा। अरे इस कदर मैं फिसली और मैं गिर गई। गिरने के बाद अब आप देखो मेरे से ऐसा हालत हो गया था मेरे उंगली का। एंड देन आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ कि बैक टू बैक मेरा ड्रेसिंग के टाइम कैसा हाल था। सो मतलब हर 2 दिन में मेरा ड्रेसिंग किया गया था। सो देख लो आप। हे गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी है 5:30, अभी बजा है 5:30 एंड आज तारीख है 7 दिसंबर और थर्सडे है। सो अभी मैं बाहर आके बैठी हूँ। बहुत टाइम के बाद आप लोगों को शायद नहीं, वैसे ये बालकनी देखने को मिला है बिकॉज तुलसी पूजा हुआ था। देन ये आकाशदीप लगाए हैं वो आपने देखा होगा। बट ये पंकु बाय द वे हमारा नया मेहमान ये चेयर तो ये चेयर लाया गया है। अच्छे से दिखाती हूँ। नहीं तुम बैठे हुए अच्छे दिख रहे हो। सो ये चेयर लाया गया है, नया मेहमान है हमारे घर पे। एंड पंकज बैठ के उसका देखो नींद आ गया उसको वहाँ बैठ के। एनीवेज आज सेकेंड डे है। सो अभी डॉक्टर आने वाला है इसका ड्रेसिंग करने के लिए। तो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखे हैं। ये बॉक्स ये डॉक्टर ही लेके आए थे। सो वेटिंग फॉर हिम। Just shit. ओनली थिंग कशें आसता की जब मेरा पैर का मीन्स उंगली जब मैंने देखा, एक्चुअली क्या हुआ जब मैं गिर गई ना तो मैं मैं क्या बताऊँ मीन्स मैं पूरा ब्लैंक हो गई। आई वॉज ब्लैंक फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड मैं सोच रही थी ये क्या हो गया, मतलब क्योंकि प्लास्टर पहनी हुई थी एंड मेरे पूरे उंगलियाँ पूरा पैर झंझनाट हो रहा था। एंड मैं देख रही हूँ कि मेरी जो उंगली का जो नील है वो मेरे मुंह की तरफ पॉइंट आउट किया हुआ था। सो मैं बहुत डर गई थी एंड मुझे कम से कम 5 मिनट लगा मैं नीचे से, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे नीचे से उठूँ। तो जैसे तैसे करके, और उस टाइम पे पंकज घर पे नहीं था। पंकज एक्चुअली कुरचरम गया हुआ था। तो मैं समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो जैसे तैसे मुझे आई टुक 5 मिनट्स एंड मैं जब उठी एंड आके पहले मैं अपना चेक कर रही थी लेफ़्ट लेग कि मेरे लेफ़्ट लेग को कहीं पे चोट तो नहीं लगी। एंड राइट लेग का क्या था, मतलब ऑब्वियसली राइट लेग का ही मेरा थंब का ही नेल टूटा। तो मुझे वो उंगली का समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज वो पूरा उंगली मेरा दर्द हो रहा था, पर बाकी का जो पोर्शन था मैंने पूरा प्रेस करके देखा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जो डॉक्टर मतलब ऑब्वियसली डॉक्टर इवनिंग को आए एंड वो हमारा पड़ोसी है, हमारा जो सामने वाला बिल्डिंग मतलब ए बिल्डिंग में वो बंदा रहता है, मतलब वो डॉक्टर रहता है। तो वो डॉक्टर आया एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरा ये ड्रेसिंग किया। बट यू वॉन्ट बिलीव, मैं क्या बताऊँ, मीन्स वो एक्सपीरियंस वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। वो जो 15-20 मिनट मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट 15-20 मिनट रहा। बिकॉज जब वो मेरे वो नेल को मतलब उनको नेल कट करना था क्योंकि एक्स्ट्रा नेल निकल आए जो हमारे अंदर होता है ना ये स्किन के अंदर, वो निकल आए, उसको कट करना है बिकॉज उनको एडजस्ट करना है। उन्होंने क्या बोला डॉक्टर ने कि अगर हम पूरा, क्योंकि वो नेल पूरा निकल आया था, थोड़ा सा पोर्शन अंदर का था, तो उन्होंने बोला वो कट करने जाएंगे तो पूरा ही वो नेल निकल जाएगा एंड शायद वहाँ पे नेल ग्रो ना करे। तो इसलिए एंड वो काटेंगे कैसे, मीन्स मैं अलाउ ही नहीं कर रही थी। मैं इतना स्क्रीम कर रही थी, इतना
मतलब भयंकर चिल्ला रही थी एंड लिटरली ऐसा फील हो रहा था बिकॉज मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, मैंने देखा है, मतलब सुना है चिल्लाते हुए औरतों को जब वो डिलीवरी देते हैं, मीन्स बच्चा पैदा करते हैं, तो जिस तरह से चिल्लाते, आई वॉज शाउटिंग लाइक दैट, एग्जैक्टली लाइक दैट। मैं इतना खतरनाक चिल्ला रही थी एंड जैसे जैसे तब फिर डॉक्टर भी थोड़ा घबरा गए, वो बोले कि तुम्हें दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा या यू आर स्केयर। आई सेड बोथ एंड प्लीज़ इग्नोर मी, लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग, आप अपना काम करो। बिकॉज मैं अपना पैर नहीं हिलाई, मैं वहीं पे ही अपना पैर रखे एंड बट मैं अपना काम, मैंने उनको बोला मुझे अपना काम करने, तो मैं चिल्ला के मुझे अच्छा फील हो रहा है। सो मैं चिल्ला रही थी एंड वो मेरे वो नाखून को उन्होंने अटैच किया ना। सो फाइनली आज वेडनेसडे, आज मैंने मतलब मैंने नहीं, पंकज ने फ़ोटो लिया एंड मेरा अभी जो उंगली है कुछ इस तरह भी दिख रहा है। डॉक्टर को भेजा गया है ये पिक्चर्स एंड डॉक्टर ने कहा कि अभी मतलब उन्होंने कहा कि अगर लाल लाल दिखता है अंदर तो फिर उसको बंद करके नहीं रखना है, पर पानी या फिर उसमें कुछ भी लगना नहीं चाहिए। पर जस्ट बिकॉज लाल लाल नहीं दिख रहा है तो नाउ ही सेड दैट उसमें पानी लगा तो प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली ये हील होने को आया है और थोड़ा सा शायद है इसको हील होना, बट होप बहुत जल्दी हो जाएगा। सो अब ये रहा इन दिनों का मेरा जर्नी। सो अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कल का जर्नी, मतलब 12 दिसंबर। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है। आशा करती हूँ कि आज ही वो दिन हो कि मेरा प्लास्टर कट करवा दिया जाए, क्योंकि एक्चुअली लास्ट वीक जो मैं गिर गई थी ना, उसके बाद मैं एक्सरे करवाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई थी, आई मीन हॉस्पिटल नहीं गई थी एंड डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि आज हम लोग जाने ही वाले हैं तो देख लेंगे क्या है। एंड प्लास्टर लगा हुआ है, आई डोंट थिंक कुछ हुआ है, मीन्स मुझे पर्सनली मीन्स थोड़ा तो कुछ पेन या कुछ तो इरिटेशन कुछ तो होता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एनीवेज आज मैं बहुत टाइम के बाद मेकअप तो की हूँ, मीन्स मेकअप आई थिंक दिस इज़ माय सेकंड और थर्ड टाइम की मैंने मेकअप की। एंड ये लिपस्टिक, ये जो शेड देख रहे हो, ये दीदी ने मुझे गिफ्ट किया है। एक्चुअली 2 तरीके का कलर का उसने मुझे लिपस्टिक गिफ्ट की है जो कि मैट का है एंड ये बहुत ज़्यादा डार्क है, यहाँ पर तो लग रहा है कि मैं किसी का खून पी रही हूँ। एनीवेज मैं आज कुर्ती पहनी हूँ जो कि इस्त्री किया हुआ नहीं है। लेट्स सी। पाकू पाकू इस्त्री कर दोगे? नहीं पाकू, आज वो दिन आ गया, देखो देखो दिन आ गया। आ रही आ रही। वीडियो लिया पूरा? हाँ हाँ वीडियो नहीं लिया ना? हाँ लिया मैंने। क्यों ऐसे करके? हाँ नहीं जो ओके। सो अभी हम लोग बालकनी में बैठने वाले हैं एंड उससे पहले बालकनी जाने से पहले, एक्चुअली बालकनी में बैठ के ना मैं 2 वक्त का चाय पीती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है एंड थोड़ा मूवमेंट भी हो जाता है। एनीवेज बालकनी जाने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। टैरन! मेरे प्लास्टर में मैंने मेरे जितने दोस्त हैं उनको मैंने बुलाई एंड उन्हें मैंने रिक्वेस्ट किया कि आओ। मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया, एक्चुअली पंकज ने इनवाइट किए एंड उन्होंने आके मेरे प्लास्टर में कुछ कुछ लिख के गए। सो पाकू फाइनली इस्त्री करके दे रहे हैं। कुत्ते को शायद फर्स्ट टाइम इस्त्री हुआ होगा, क्योंकि अनामिका कभी इस्त्री नहीं करती। मुझे इस्त्री करना पसंद नहीं है, तो इस्त्री किए बगैर ही जाती है वो। मैं यस ट्रू, क्योंकि मुझे इस्त्री करना पसंद नहीं है। मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है इस्त्री करना। नापसंद की बात नहीं है, कपड़े को इस्त्री करना होता है, तो नहीं पहनना होता है। अच्छा ओके, नॉट अ चॉइस। अच्छा बट थैंक यू सो मच, तुम इस्त्री करके दे रहे हो। एंड पंकज का बहुत ये टिप टॉप टाइप का है, अगर कहीं पे भी जाता है, अगर ज़रा सा भी अगर उसमें इस्त्री ना हो, वो इस्त्री करके फिर उसको पहन के जाता है। एनीवे थैंक यू। बाय द वे ये जो चादर वगैरह आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे टेम्प्रेरी डेजी के। एक्चुअली ये इतने पतले हैं, बहुत ही पतला मटेरियल है। सो डेजी ने कुछ कुछ जगह पे फाड़ दिया एंड ये न्यू है, सेकेंड टाइम डाले हैं, हो गया। सो ऊपर ऊपर से मैंने करने के लिए बोली, सो कर दिया। सो अच्छी लग रही है। सूरज हुआ मध्यम लेने के लिए आई हूँ। सो यहाँ पे मेला आया है
एंड इस साल मैंने मिस किया। हर साल करती है। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हर साल करती हूँ यहाँ पे जाती है बाद में थक जाती है, यहाँ पे नहीं जाती। क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं रहता है, इसलिए मैं जाके क्यों देखूँ और अपने खून को क्यों जलाऊँ। क्यों जलाना होता है? हाँ, खून जल जाता है अपने आप। सो यहाँ पे मेला में क्या क्या मिलता है। चलो, ये गाड़ी आ गई है। ओके, सो मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद निकली हूँ। एग्जैक्ट 2 हफ्ते के बाद। 3 हफ्ते के बाद। 3 हफ्ते, ओह यस, क्योंकि सैटरडे निकली थी। हाँ, 3 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते 3 दिन। सो लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। आई मिस दिस रोड क्योंकि मैं इसी रोड से मैं बाल भवन जाती हूँ। एंड बाल भवन उधर ही है जिधर मेरा मतलब इसके लिए गिर गया, मैं मुड़ गया। ये हॉस्पिटल है, उधर ही बाल भवन है, और जहाँ बाल भवन है उधर ही हॉस्पिटल है। समझ गए ना, यही बात है। सो फाइनली 2 घंटा 15 मिनट के बाद हमारा नंबर आ गया। आज 10 लोगों के बाद हम लोग थे, मतलब मैं भी। हाय, हेलो, व्हाट हैपेंड हियर टू? मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मेरा क्या हालत हो गई थी उस टाइम पे। मैं कितनी डर गई थी, मैं कितना घबरा गई थी। मुझे पता है उस हिसाब से वो मशीन बनाया जाता है जो ड्रिलिंग मशीन जैसा दिख रहा था, बट सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर ना कट जाए। एंड जब ये सीज़र इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार गलती से भी अगर 19-20 हो गया ना तो मेरी पैर कट जाएगी। एंड ऑब्वियसली मीन्स प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है, तो थोड़ा डर लगा ही था मेरे अंदर। पर जब ये प्लास्टर निकला ना, मैं अपने पैर को मतलब मैं देख नहीं पा रही थी। मैं इतनी शॉक में चली गई थी, मैं कितना डर गई थी कि मेरे पैर को क्या हुआ। बट आई नो ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण ये हाल हुआ। सो आप देखो आगे। और सॉक्स टाइप समथिंग। अरे बाप रे। प्लास्टर निकालने के बाद ना और एक एक्सरे निकाला जाता है, तो उसके लिए मैं एक्सरे निकालने गई थी। और हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पहले हमने प्लास्टर के साथ ही एक्सरे निकाले थे, ये देखने के लिए क्योंकि मैं गिर गई थी 1 हफ्ते पहले, तो थोड़ा चेक करना था कि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। सो थैंकफुली कुछ डैमेज नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। एंड ये रिपोर्ट में भी सब कुछ ठीक था। और आप देख सकते हो मेरे दोनों पैरों का डिफरेंस, एक पैर मोटा एक पैर पतला। सो मैं बहुत बहुत अपसेट हो गई थी देखकर। सो हॉस्पिटल का काम हो गया है एंड हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है क्योंकि वक्त अभी 9, एक्चुअली इसमें 9 दिखा रहा है बट 9 बजने को आया है। एक्चुअली 9 बजने में 10 मिनट होगा शायद। एनीवेज, सो पंकज देख रहा है क्या मिलता है खाने को। क्या हुआ? चाय नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। जूस चाहिए, जूस। नहीं, आगे देखते हो। जूस है उधर आगे। नहीं, आगे देखते हो। सो फाइनली आई एम हैप्पी एंड मैंने सोचा था कि मैं शायद वहाँ से वो शू पहन के ही निकलूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई थिंक घर पे ही मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो शूज़ पहन के। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं 1.5 महीने बाद मैं जा रही हूँ बीच साइड। सो मैंने पंकज को बोली कि कभी भी फ्री हो प्लीज़ 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 मुझे 5 मिनट के लिए सही पर मुझे बीच पे लेके जाना। सो मैंने पंकज को बोली कि मुझे जाना है यार, 1.5 महीना हो गया मैं गई नहीं हूँ। एक्चुअली इट्स बिन मोर देन 1.5 months एंड ऑब्वियसली और 1.5-2 महीने तक तो मैं ना ही गाड़ी चला सकूँगी ना ही मैं स्कूटर। सो आई एम गोइंग टू मिस माई कार एंड स्कूटर एज वेल। सो
अभी बीच पे जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे लाइक 5-10 मिनट्स एंड देन बैक टू होम, क्योंकि पंकज को भी काम पे बैठना पड़ेगा। वैसे मेरे वजह से उसका काफ़ी वक्त गुजर गया है, मीन्स काफ़ी वक्त उसका निकल गया है काम का। सो आई होप ही विल मैनेज फॉर 1 डे फॉर मी। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड आई होप मेरा ये जो जर्नी आप लोगों ने देखा, मैंने सोचा था कि मैं डे बाय डे व्लॉग बनाकर डालूंगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सेम टू सेम व्लॉग बन रहा था, सो मैं भी बहुत इरिटेट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो भी चीज़ें आ रहा है, जो भी चीज़ें हो रहा है, उसका एक मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। सो फाइनली ये आपके सामने है। सो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।